जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। आज गोवर्धन पूजा का पर्व है। समाचार प्रेस के सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, माघ्रपाली उत्सव भी संपन्न होता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण की आराधना के इस दिन का और क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे कार्यक्रम में, ताकि इस दिन आप भी पूरे विधि विधान से पूजा करके अपना घर धन धान्य से भरपूर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम अन्नकूट पर भर लो धन। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है प्रीति और करण है किंस्तुग्न। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के नाम से हम सभी जानते हैं। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि आज गोवर्धन पर्व है और किस तरीके से गोवर्धन पर्व पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए और क्या है पूजा का महत्व। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है और आज की तिथि में गोवर्धन पूजा का महात्म बहुत ज्यादा होता है। तो आइए मैं आपको आज बताता हूँ कि किस प्रकार आपको गोवर्धन पूजा करनी है, किस प्रकार से अन्नकूट मनाया जाना चाहिए और 56 भोग लगाने का क्या महात्मा है, ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कृष्ण भक्ति का पर्व है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा। ये जो तिथि है ये बहुत ही महात्म रखने वाली तिथि है। दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है इसे उत्तर भारत में मनाया जाने वाला इस तिथि पर गोवर्धन पूजा के नाम से पर्व होता है। ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हिंदू धर्मावलंबी। इसमें सभी हिंदू धर्मावलंबी के घर के आंगनों में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की एक अल्पना बनाई जाती है, उनकी एक आकृति बनाई जाती है। फिर उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और घर के आंगन में गौ माता को लेकर के आते हैं। उसके पश्चात गौ माता की पूजा आराधना की जाती है और उनको अपने हाथों से अन्न से बना हुआ भोग जो कुछ भी बना होता है गौ माता को परिवार के सभी सदस्य खिलाते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करते हैं। तत्पश्चात व्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान श्री गिरिराज पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। यह परंपरा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण ने यह तर्क देते हुए कहा कि इंद्र से तो किसी भी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिलता, जबकि गोवर्धन पर्वत की अगर हम पूजा आराधना करें तो गोवर्धन पर्वत जो है हमारे गौधन का संवर्धन एवं संरक्षण करते हैं और उसके साथ साथ हमें पर्यावरण की रक्षा भी हमारे करते हैं। हमें प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वो भी गोवर्धन पर्वत से मिलती है। हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इंद्र भगवान की जगह हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसलिए इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा के द्वारा डराने का प्रयास किया,
लेकिन ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का आसरा पाकर के अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन भगवान की पूजा आरंभ कर दी। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर इस घटना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को संबोधित करके स्पष्ट कहा है कि गोवर्धन उनके गोधन की रक्षा करते हैं, उन्हें वृक्ष देते हैं, उन्हें फल इत्यादि देते हैं। ऐसे में हमें उनका पूजन और वंदन करना चाहिए। वह हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की परंपरा जो है वह आरंभ करवाई। भगवान श्री कृष्ण पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक माने गए हैं। इंद्र के मान मर्दन के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौ एवं पर्यावरण के महत्व को समझें और उनकी रक्षा इत्यादि करें, उनकी पूजा आराधना करके उनकी सेवा करें तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो गोवर्धन पूजा अगर पूरे विधि विधान से की जाए तो धन धान्य से भर जाता है घर। आचार्य जी, आप ये बताइए कि गोवर्धन पूजा का विधि विधान क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इस तिथि पर गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके सुबह उनको स्नान करा करके तैयार किया जाता है। उसके उपरांत फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। गायों को मिठाई खिला करके या अन्न से बने हुए जो भोग पदार्थ जो अन्नकूट में भोग लगाए जाते हैं वह उनको खिलाए जाते हैं। उसके उपरांत उनकी आरती तथा आरती उतारने के उपरांत उनकी प्रदक्षिणा की जाती है, क्योंकि गौ को हमारे यहाँ पूजनीय माना गया है, गौ को माता समान माना गया है। गौ से प्राप्त जो दूध होता है हम उसे नाना प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं, वह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, पुष्प यानी दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजा करते हैं तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के निमित्त भोग व नैवेद्य में नित्य पदार्थ के निमित्त पदार्थों के अतिरिक्त यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पके भोग, फल, फूल, अनेक प्रकार के पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, यह 56 भोग बना करके भगवान को अर्पण करने का विधान भागवत में बताया गया है। और फिर सभी सामग्री अपने परिवार, इष्ट मित्रों को वितरण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत सरल, बहुत सीधा सा विधान है जो इस तिथि पर किसी भी व्यक्ति को करके भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन देवता की कृपा लेनी चाहिए। चलिए, तो ये तो हमने जाना कि आज सभी को गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे कि कल भाई दूज के दिन भाई अपनी बहनों को राशियों के मुताबिक क्या उपहार दें। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल भाई दूज है। भाई दूज भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। ऐसे में ये प्यार और बढ़े और हमेशा बना रहे, इसके लिए कल उनसे टीका लगवाकर उन्हें उपहार भी दिए जाएंगे। तो भाई अपनी बहनों की राशि के हिसाब से उन्हें क्या उपहार दें, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि राशियों के मुताबिक उपहार क्या देना चाहिए और किस तरीके से शुभ फल देता है ये? जी बिल्कुल। भाई दूज का त्योहार जो है भाई बहन के अटूट प्यार व स्नेह का प्रतीक होता है। इस अवसर पर भाई अपनी बहनों की पसंद के उपहार उन्हें अवश्य देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि भाई दूज पर दिए जाने वाले जो उपहार हैं वह भी राशि के अनुसार दिए जाएं तो वे और शुभ फल प्रदान करते हैं। भाई दूज के इस पवित्र त्योहार पर भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या उपहार दे सकते हैं, आइए ये मैं आपको आज जानकारी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।